पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में आज से करीब 3 साल पहले 2/22/2017 को सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक मां ने अपने 8 साल की बच्ची को खो दिया था। त्रिलोकपुरी इलाके में 3 साल पहले गैस सिलेंडर फटने से अर्चना नामक महिला भी जल गई थी और साथ उनके 2 बच्चे और एक बच्ची जल गई थी, जिसमें से उनकी एक बच्ची की मौत हो गई थी। उनका कहना है कि जो गैस सिलेंडर फटने का कारण है वो है गैस कटिंग से हुआ था। अब इस बात को 3 साल बीत चुके हैं और परिवार वाले अभी भी इस घटना को नहीं भूल पाए हैं। उनका कहना है कि जो गैस वाला है अभी भी गैस लाकर लगाता है, वह गैस कटिंग करता है। गैस में 3 किलो से 4 किलो तक वजन कम होता है और जब हमने उससे पूछा कि आप किस गैस एजेंसी से हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे गैस एजेंसी का नाम पेलिकन गैस एजेंसी, मालिक का नाम राजू कुमार शर्मा, त्रिलोकपुरी में उनकी एजेंसी है। परिवार वालों का कहना है कि गैस एजेंसी वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गैस एजेंसी हमारे जान से खेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि और किसी जान से खिलवाड़ ना हो। दिल्ली से रवि डालमिया के साथ प्रिया सिसिलिया की रिपोर्ट। नाम है आपका? इंद्र त्रिपाठी। इंद्र जी, क्या आप लोग जो एक फेसबुक में आप डाल रहे हैं जी क्या है वो चीज़? जी देखिए, हमारे यहाँ फेज 3 के अंदर सिलेंडर डिलीवर करने आए। पिछले मंथ ये सिलेंडर कम देके गए थे। मेरे भाई को डाउट हुआ तो हमने मशीन मंगवा के वेट किया। वेट करने के बाद वो 24 किलो निकला। फिर मेरे भाई ने कहा कॉल करके उसे इंस्टेंट बुलाओ। मैंने कहा नहीं, जो चोरी करता है वो बार बार चोरी करता है, अगले महीने फिर कम लेके आएगा। अब अगले महीने जब ये सिलेंडर लेके आए तो मैंने जब वेट चेक किया तो फिर से 24 किलो था। अब मैंने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ गैस कम की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ इसकी है कि 22 फरवरी 2017 को मेरी दीदी के यहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट का रीजन सिर्फ यही था कि वो गैस चुराते थे और 2-3 किलो गैस की वजह से 100% में से 1% के केस भी अगर होता है तो वो 1% केस पूरे घर को बर्बाद करके रख देता है, उसकी आने वाली जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। तो बस इसीलिए मैंने एजेंसी का रुख किया। एजेंसी का रुख करने के बाद वहां पे बहुत सारे लूप होल्स मिले। लूप होल्स ये थे कि वहां पे जो डिलीवरी बॉयज हैं उनके ना एम्प्लॉय आईडी है, ना वो कहीं रजिस्टर्ड हो रखे हैं, ना वो किसी एचपी से रजिस्टर्ड हो रखे हैं। सिंपल सी बात यह है कि जो रोड पे सिलेंडर लेके निकलते हैं वो अपनी जान को खतरे पे डाल के निकलते हैं और जिन कंज्यूमर्स के यहाँ सिलेंडर पहुंचाते हैं उनकी जान भी खतरे में डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो एजेंसी है वो ना अपने कंज्यूमर्स की जान का कोई परवाह कर रही है, ना अपने सप्लायर्स की जान का कोई परवाह कर रही है। एजेंसी का नाम है पेलिकन गैस एजेंसी, मयूर विहार फेज 1 और इसके मालिक का नाम है राजकुमार शर्मा और ये 3 साल से नहीं पिछले कई सालों से अपने कंज्यूमर्स और अपने डिलीवरी बॉयज की जान के साथ खेलते आ रहे हैं। तो इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? हम इसमें यही चाहते हैं कि सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम या फिर कोई भी जो हायर अथॉरिटीज हैं इसका ब्यौरा लें। इनकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है, हम किसी से अगर हमारे घर में डिलीवरी ले रहे हैं, हमने एचपी में गैस ऑर्डर किया है और हमारे घर में जो डिलीवरी बॉय गैस लेकर आ रहा है वो रजिस्टर्ड है, वो कंपनी के थ्रू आया है, वो कहां से आया है, कैसे आया है, हमें नहीं पता। इसके 2 सबसे बड़े नुकसान क्या है? अगर एचपी का कोई एम्प्लॉय है जो डिलीवरी बॉय है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो आए, उसके माथे पे तो नहीं लिखा हो क्रिमिनल है, वो कोई रेप कमिट कर दे या कोई मर्डर कमिट कर दे या कोई थेफ्ट कमिट कर दे या कोई भी क्राइम कमिट कर दे, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम या राजकुमार शर्मा या पेलिकन गैस एजेंसी? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो सिलेंडर लेके रोड पे निकलते हैं, भगवान न करे उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनका हाथ चला जाए, पैर चला जाए, उनकी जान चली जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? राजकुमार शर्मा, पेलिकन गैस एजेंसी या हिंदुस्तान पेट्रोलियम? एंड सबसे बड़ा सवाल जो मैं जो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके घर में अगर कोई सिलेंडर लेके आए तो उसको चेक करो या ना करो, लेकिन उसकी आइडेंटिटी जरूर चेक करो, उसका आई कार्ड जरूर मांगो। आई कार्ड मांगने के बाद ही आप उस सिलेंडर को रिसीव करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो जो आया है एम्प्लॉय वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। धन्यवाद। आपका? मेरा नाम अर्चना जी, 3 साल पहले आपके साथ एक घटना हुई थी, सिलेंडर जो ब्लास्ट हुआ था, क्या किस तरीके से हुआ था, क्या हुआ था? सर वही, ये लोग 4 बजे सिलेंडर लेके आए, मैं सिलेंडर ले नहीं गई थी। इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दिया, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। इन्होंने कहा ठीक है वो भाई साहब आएंगे तो मैं उनसे ले लूँगा।
बट ज़बरदस्ती मुझे पकड़ा के गए और मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो मैंने इतना जल्दी से चेक नहीं किया। जब इन्होंने सिलेंडर लगाया और लगा के बाहर निकल गए, उसी दौरान मैं चाय बनाने चली, बस सिलेंडर लीकेज हो गया और उसमें मेरे 3 बच्चे बैठे हुए थे, मैं थी और ये भी अंदर आ ही रहे थे। जस्ट ये बाहर के बाहर रह गए, मेरे साथ ये घटना घट रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या होता है, जो घटना मेरे साथ घटी है वो किसी और के साथ ना घटे। ये लोग सिलेंडर लेके आए तो इनका आई कार्ड, जो भी कोई हो प्रूफ, वो चेक करके तभी सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर लेके आते हैं, क्या उसमें कोई चोरी करते हैं, क्या करते हैं सिलेंडर हाँ, में? ये लोग 2-4 किलो चुराने के चक्कर में औरों की जिंदगी बेकार करते, जैसे कि मेरी जिंदगी बेकार कर दी इन लोगों ने। मेरी लड़की भी खो चुकी है, 8 साल की बेटी मेरी यहाँ नहीं है दुनिया में, जो कि इनका ही सारा कारण है और चुराने का कारण ही सारा। तो अब ये जिम्मेदारी किसको छोड़ते हैं कि ये क्या सरकार इस पे क्या करे? एजेंसी पे, और जो इनके राजकुमार जी मालिक हैं, इनका मतलब कोई भी रिस्पॉन्स सही नहीं मिला। इनकी सबसे पहली गलती है जो कि इन्होंने ये जिंदगियां ली है और मेरे को इस हालत में छोड़ा है।